दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र देश है और यहाँ अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति दुनिया में प्राचीनतम है। संविधान हमारे देश का एक सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, परंतु हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से देश में लागू हुआ था। इसीलिए हम उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने लिखित संविधान तैयार किया था। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। संविधान का पहला संशोधन सन 1951 में किया गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि यदि आपको वीडियो ज्ञानप्रद लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत के संविधान ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 के ढांचे को स्वीकार किया था। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे और इस सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान को लिखने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और संविधान के निर्माण कार्य पर कुल 63,96,729 रुपए का खर्चा आया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था और संविधान सभा द्वारा संविधान को तैयार करने के लिए 17 समितियों का गठन किया गया था। BN राव संविधान सभा के मुख्य संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उन्हें 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। भारतीय संविधान को बनाने के लिए अलग अलग देशों के संविधानों से अलग अलग नीतियों को चुना गया है, जिनमें से ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया, लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व का परमाधिकार लिया गया है। भारतीय संविधान ने अमेरिका के संविधान से मौलिक मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लिखित संविधान, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपातकाल, सर्वोच्च न्यायालय का गठन आदि शक्तियां ली हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता, प्रस्तावना की निहित भाषा, केंद्र व राज्य संबंधी शक्तियों का विभाजन और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आदि व्यवस्थाएं ली गई है। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल के समय राष्ट्रपति के मूल अधिकारों का स्थगन की व्यवस्था ली है, जबकि सोवियत रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। गणतंत्र प्रक्रिया, प्रस्तावना में स्वतंत्रता व समानता का आदर्श हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है। संविधान ने भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार दिए हैं, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। पहले संपत्ति का अधिकार भी संविधान का मूल अधिकार था, परंतु 44वें संशोधन के बाद इसे मूल अधिकारों में से हटा दिया गया। हमारे देश का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को संविधान का रक्षक माना जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को दर्जा दिया था। हमारे देश के संविधान में मूल कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिए गए हैं और इनकी कुल संख्या 11 है। भारतीय संघ की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति की कार्य अवधि 5 वर्ष होती है। भारत में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान विधियों का उपयोग किया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। आपको बता दें कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति ही होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्य
कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में ही समावेश होता है और राष्ट्रपति पर लोकसभा व राज्यसभा द्वारा ही महाभियोग लगाया जा सकता है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, जबकि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जबकि भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्य का राज्यपाल होता है और संविधान के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा के सर्वाधिक 404 सदस्य हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक रहता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध की स्थिति में, बाहरी आक्रमण की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में अब तक आपातकाल 3 बार घोषित हो चुका है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जुलाई 1951 को लगाया गया था। संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है और भाषा के आधार पर बनने वाला देश का सर्वप्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था के लिए ही किया गया था। हमारे देश में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। जून 2005 में भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार पारित किया था और संविधान के 42वें संशोधन को छोटा संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।